अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिह फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़ैज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फ़मस्तैसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज व सबअतिन इज़ा रजातुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और मुकम्मल करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। व अतिम्मु मुकम्मल करो यानी तमाम करो हज को और उम्रे को लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। फ़इन उहसिरतुम पस अगर तुम रोक दिए गए हो रास्ते में हज को जाते जाते या उम्रे को जाते जाते, फ़मस्तैसर मिनल हदी पस जो भी तुम्हें मुयस्सर आए कुर्बानी से उसे भेज दो। वला तहलिक़ू रुऊसकुम और मत मुंडाओ अपने सरों को, हत्ता यबलुगल हदी महल्ला यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपनी कुर्बानगाह तक। फ़मन कान मिनकुम मरीदन पर जो शख्स तुम में से बीमार हो, औ बिही अज़म मिन रअसिही या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो, यानी मुंडाना ही मुंडाना है सर, फ़फ़िदियतुन तो उसके लिए फ़िदिया है मिन सियामिन रोज़ों से, औ सदक़तिन या सदक़े से, औ नुसुकिन या कुर्बानी से। फ़ैज़ा अमिनतुम पस अगर तुम अमन की हालत में हो, रोके नहीं गए हो, फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज जो शख्स नफ़ा हासिल करे उम्रे के साथ हज का, फ़मस्तैसर मिनल हदी पस जो मुयस्सर आए कुर्बानी से। फ़मन लम यजिद पस अगर वो न पाए हदी कुर्बानी, फ़सियामु सलासति अय्याम तो उसके लिए 3 दिन के रोज़े हज के दौरान, व सबअतिन इज़ा रजातुम और 7 रोज़े हैं जब वो लौट आए, तिल्का अशरतुन कामिला तो ये 10 बन जाएंगे, 7 और 3 10। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम ये उस शख्स के लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाला न हो। तिल्का वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बेशक अल्लाह सख्त पकड़ वाला है। कुरान करीम की आयात मुबारका में साबिक़ा आयात के अंदर हज के मसाइल का ज़िक्र था, जिहाद के मसाइल का ज़िक्र था। अब जिहाद के बाद फ़ौरन अल्लाह ताला ने हज के मसाइल का तज़किरा किया है। इसका आपस में रबत यह है कि यानी जिहाद के लिए तुम्हें दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह से मदद मांगने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आदमी असला देखे, फ़ौज देखे, अपने बम देखे, टैंक देखे तो वो ये कहे कि जी हमारे पास तो क़ुव्वत है, ताकत है, एटम है, बम हैं, जहाज़ हैं, टैंक हैं, ये है वो है, हमें कौन शिकस्त दे सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब कुछ होते हुए भी मुझसे मदद मांगो, मुझसे दुआ करो। फ़तह और नुसरत से हमकरार करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी ज़ात है। मैं टैंकों के होते हुए भी नाकाम कर देता हूँ और टैंक ना हो तो फिर भी कामयाब कर देता हूँ। असला मौजूद हो, आपने देखा अफ़गानिस्तान की ज़िंदा मिसाल, कहाँ से कितना असला उठाया पूरी दुनिया ने। सिर्फ एक अमेरिका नहीं था बल्कि पूरी दुनिया की पूरी सुपर ताकतें सारी इकट्ठी हुई
और अफ़गानिस्तान को इन्होंने बारूद का ढेर बना दिया। असला ही असला, असला ही असला, असला ही असला, और जदीद असला जिसकी मश्क वो अफ़गानिस्तान के अंदर किया करते थे। अल्लाह पाक ने ऐसे हालात बनाए कि वो अपने हथियार छोड़कर वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाह पाक ने भगा दिया, और वही उनका लाया हुआ साजो सामान अल्लाह पाक ने मुजाहिदीन के हाथों में दे दिया। अल्लाह जब करने पे आए तो इस तरह भी कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने यह हज के मसाइल का तज़किरा किया कि सब कुछ होते हुए मुसलमानों फिर भी जाकर बैतुल्लाह में अल्लाह मदद किससे मांगो? अल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने हज का तज़किरा इसलिए कुरान करीम की इन आयात के अंदर किया। हज इस्लाम के अरकान में से आखिरी रुकन है जो मुसलमान पर जो फरीज़े आयद होते हैं, उन फ़राइज़ में से आखिरी फ़र्ज़ क्या है? आप कहते हैं पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरी ज़कात या तीसरा रोज़ा, तीसरी ज़कात, चौथा रोज़ा और पाँचवा हज। तो ये इस्लाम के अरकान में से पाँचवा आखिरी रुकन क्या है? हज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इस्तिताअत और ताकत के बावजूद हज न करे, कि जिसके पास पैसे भी हैं और उसको जाने में कोई रुकावट भी नहीं है और वो हज नहीं करता, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी मरे या ईसाई मरे, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। क्योंकि मरते वक्त एक ताकत इंसान के साथ होती है, वरना शैतान इंसान को बहका कर कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और वो ताकत क्या होती है? फरिश्तों की ताकत, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की ताकत, जिसकी वजह से इंसान मरते वक्त शैतान के जाल से बच जाता है। लेकिन जब ये निस्बत और ताकत हट जाती है तो फिर इंसान नेकियां करते 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 मरते वक्त क्या हो जाता है? वो बेरा रवी का शिकार हो जाता है और वो इस्लाम से महरूम होकर दुनिया से रुखसत होता है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो माता यहूदी या न नसरानी है, नसरानी मरता है, ईसाई मरता है, यहूदी मरता है, मजूसी मरता है, काफिर होकर मरता है, हमें उससे कोई गरज नहीं है। क्योंकि उसने ताकत के बावजूद, पैसे होने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद हज ना किया, अल्लाह का घर ना देखा और वो हज के लिए ना आया, तो फरमाया वो यहूदी मरे या ईसाई मरे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। इसलिए शैतान उस वक्त इंसान के पास आकर बैठ जाता है। बैठता भी कैसे? अल्लाह ताला, अल्लाह रहम फरमाए, माँ की शक्ल में, मरी हुई माँ की शक्ल में। माँ कहती है बेटा देख मैं तुझसे पहले मरी हूँ, ना कब्र है, ना हशर है, ना आखरत है, ना अजाब है, ना जहन्नम है, कुछ भी नहीं। ये वैसे मुसलमान लगे हुए हैं। अब आप बताएं कि माँ की शक्ल में एक आदमी से माँ गुफ्तगू कर रही है मरते वक्त आलम नज़ा में, और वो शैतान वालदा की शक्ल बना हुआ है, और वहाँ खुदा की मदद ना हो तो फिर इंसान का क्या हाल होगा? बाप की शक्ल में आ जाता है। बाप को आदमी खैरखा समझता है कि नहीं समझता? और वहाँ एक ताकत और निस्बत होती है आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो इंसान के दिल के अंदर ये चीज़ पैदा कर देती है कि ये तेरा बाप नहीं है बल्कि ये शैतान बैठा हुआ है, ये तेरी माँ नहीं है बल्कि शैतान बैठा हुआ है, ये तेरा कोई खैरखा नहीं बल्कि शैतान बैठा हुआ है जो तुझे दीन से बरगला रहा है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिताअत के बावजूद, ताकत के बावजूद और सेहत के बावजूद अगर कोई आदमी हज के लिए नहीं जाता, वो यहूदी मरे या ईसाई मरे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का दूसरा फरमान, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हज करता है बैतुल्लाह का और अल्लाह के लिए हज करता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब वो हज करके वापस आता है गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। जो बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है उसके जिस्म पर कोई गुनाह होता है? कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे हज की वजह से तुम्हारे जिस्म के सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं जैसे तुम आज पैदा हुए हो। और इसी तरह चूँकि ये इस्लाम का आखिरी रुकन है, और फिर आप देखें नमाजें दिन में कितनी फ़र्ज़ हैं? 5। कितनी फ़र्ज़ हैं? 5। रोज़े 30। साल में महीने के रोज़े, महीना अगर 29 का है तो 29 है, 30 का है तो 30 है, चाँद के हिसाब से। लेकिन कुरान करीम ने क्या कहा? शहर रमज़ान,
रमज़ान के रोज़े कितने, महीने के रोज़े, फिर वो चांद 30 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, लेकिन क्या है, एक महीना, शहर रमज़ान, तो साल में एक महीने के रोज़े। इसी तरह ज़कात साहिब निसाब पर साल में एक मरतबा, साल में एक मरतबा। और पांचवी चीज़ हज, हज पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा, सारी ज़िंदगी में एक ही हज फ़र्ज़ है। नमाजें रोज़ाना 5 हैं, रोज़े साल में एक मरतबा हैं, ज़कात साल में एक मरतबा साहिब इस्तिताअत पर है। लेकिन हज की बारी आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा है। अगर कोई आदमी जिसको हर साल मौका मिलता है, अल्लाह ताला उसको हज की सआदत अता करता है, तो ये सोने पे सुहागा है, ये उसके लिए सआदत की बात है। और फिर ये भी हदीस के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, तफासीर में लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो देखा लुग मुलुगी जाए, न चरिंद है, न परिंद है, न कोई इंसान है। या अल्लाह ये तूने घर बना दिया, लुगी जाई भी तो अपना घर बढ़ा के दे, मस्जिद बढ़ा के दिए, खुदाया ऐतिहासी कौन, यहां आएगा कौन? अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे खलील जरा चढ़ इसकी छत पे, चढ़ के आवाज दे। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अल्लाह ने फरमाया मैंने तेरी आवाज को, जो बच्चे माँ की रहम में थे मैंने उनको भी आवाज पहुंचा दी, जो अभी रहम में नहीं आए थे, आलम अरवाह में थे, मैंने उनको भी ये आवाज पहुंचा दी है। अल्लाह तेरी आवाज पर जिसने भी लब्बैक कहा है और जितनी मर्तबा लब्बैक कहा है मैं उसको उतने हज नसीब करूंगा। अब ये हर एक की रूह जानती है। हाजी जावेद साहब की रूह ने पता नहीं कितने लब्बैक किए हैं। हमारे हाजी अब्दुल खई साहब हैं, मैं कभी कभी उनको कहता हूँ, मैं है तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ थोड़ी रूह सुनी है वो चली हो गया लग गया सी लब्बैक 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 लब्बैक। 51 हज उसने किए, 51 हज अल्लाह पाक ने उसको नसीब फरमाए। आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह और बहुत से, तो बाज़ रूहें ऐसी थी कि जिन्होंने जवाब में लब्बैक नहीं कहा तो उनको हज नसीब नहीं होगा, और जिसने लब्बैक कहा है अल्लाह पाक उसको हज ज़रूर नसीब करेगा। तो बहरहाल कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह पाक ने उसका तज़किरा फरमाया। अब देखें, हर चीज़ के कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुनन होते हैं, कुछ नवाक़िज़ होते हैं। अब जिस तरह नमाज की शराइत भी है, नमाज के फ़राइज़ भी हैं, इसी तरह रोज़े के भी कुछ फ़राइज़ हैं, ज़कात के भी कुछ फ़राइज़ हैं, किसको देनी है, कहाँ देनी है, किस आदमी पर फ़र्ज़ है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह हज के भी फ़राइज़ हैं, जहाँ फ़र्ज़ साक़त हो जाता है वहाँ पर वो अमल भी साक़त हो जाता है। अब हज के फ़राइज़ कौन से हैं? पहला फ़र्ज़ हज का ये है एहराम बांधना। अब कोई आदमी कहे जी चादर बनने की ज़रूरत है, मैं कमीज़ा भी हज कर सा, मैं तबी भी हज कर सा। भाई नहीं, हज का फ़र्ज़ है एहराम बांधना, यूनिफॉर्म। पहला फ़र्ज़ ये है कि आपका हाजियों वाला यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा फ़र्ज़ मैदान अरफात के अंदर क़याम करना, मैदान अरफात के अंदर जाना हर हाल में, हर सूरत में ज़रूरी है। अब देखें, मैदान अरफात में खुदा दा घर है, नबी अलैहिस्सलाम दा रोज़ा है, सफ़ा और मरवा है, या मैदान अरफात के अंदर वहाँ कोई आब ज़मज़म है, वहाँ खाक है, मट्टी है, एक मैदान है वहाँ पर। आज ये तो अल्लाह गरी के रहमत फरमाए जनरल ज़ियाउल हक मरहूम शहीद को, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद ज़िया के बाद आज तक हमने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। हम कहते हैं अल्लाह तू पाकिस्तान को एक और ज़ियाउल हक अता कर। अजीब इंसान था, ताज्जुद गुजार सदर था पाकिस्तान का। अरफात के अंदर उसने दरख्त लगाए, आज भी उसके लगाए हुए दरख्त वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पहले वहाँ दरख्त भी नहीं थे, कोई नामो निशान नहीं था। तो अरफात के अंदर हाजी का क़याम करना, ये पूरी रात गुजारते हैं, गुजारना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आदमी रात न भी गुजार सके, सोते सोते अगर उसकी सवारी वहाँ से गुजर जाए अरफात से, तो फिर भी फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। और तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, उसको कहते हैं तवाफ़ ज़ियारत। उसमें बड़ा रश होता है, वो तवाफ़ भी क्या है?
फ़र्ज़ है। एक तवाफ़ विदा होता है, आखिरी तवाफ़, तवाफ़ विदा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत क्या है, ये फ़र्ज़ है। ये 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ क्या है, एहराम बांधना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है, मैदान अरफात का क़याम करना। कोई नफल ना पढ़े वहाँ जाकर, कोई दुआ ना पढ़े, सिर्फ मैदान अरफात के अंदर जाकर चंद सातें गुजार दे, हज का फ़र्ज़ अदा हो गया। इसी तरह एक आदमी तवाफ़ ज़ियारत करता है, तवाफ़ ज़ियारत कर लिया तो हज अदा हो गया। तो ये हज के कितने 3 फ़र्ज़ हैं, इनके बगैर हज नहीं होता। बाकी चीज़ें आगे आ रही हैं, वो किस तरह किस अंदाज के अंदर अदा करनी है। बहरहाल आज की आयत के अंदर पहला मसला अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, मुकम्मल करो हज और उम्रे को, किसके लिए, अल्लाह के लिए। हर इबादत ये नहीं कि भाई मैं हज के लिए जा रहा हूँ, पहले तो लोग मड़ा ना के अंदर से थे, मुड़ के आए मुझे लोग क्या सन हाजी साहब, ये दिल के अंदर ना हो। भाई हाजी साहब ना कहा तो कितने लोग नमाजा पढ़ते हैं, उनको लोग नमाजी साहब आखते हैं, ना कहा जाए नमाजी साहब। कितने लोग ज़कात देते हैं, उनको लोग सखी साहब कहते हैं, या कोई आदमी किसी आदमी को रोज़ेदार साहब कहता है। ये तो एक फ्रीज़ है, हाजी साहब कह दिया तो फिर भी ठीक है, ना कहा तो फिर भी ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि वो अपने नाम के साथ हाजी लगाने के लिए ना जाए, बल्कि किसके लिए जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए जाए। वह अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, या इसके लिए मुझे हाथ डाले जाएंगे, मेरे लिए गेट बनाया जाएगा, मुझे लोग मुबारकबाद के लिए आएंगे, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा फलाओ, ये सारी चीज़ें ज़हन के अंदर नहीं होनी चाहिए। वह अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, किसके लिए, लिल्लाह। कुर्बानी भी लिल्लाह, हज भी लिल्लाह, नमाज भी लिल्लाह, रोज़ा भी लिल्लाह, ज़कात भी लिल्लाह, नज़र भी लिल्लाह, नियाज भी लिल्लाह, सारी चीज़ें अल्लाह के लिए। फ़अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उख़्सिरतुम। एक आदमी हज के लिए जा रहा है, उसको रास्ते में रोक दिया, काफ़िला रोक दिया, हालात ऐसे बन गए। पहले ज़माने में ये होता था, बाज़ दफ़ा जानवर नहीं मिलते थे, लोग जानवर भी साथ लेके जाते थे। खुसूसन अरब के इर्द गिर्द के जो लोग पैदल वहाँ से जाते थे, उनके काफ़िले, और उन जानवरों के गले के अंदर कलादे डाले जाते थे कि जी ये जानवर के हरम की तरफ जा रहा है और ये हाजी इसको ज़बह करेंगे। उसको हदी कहते थे। क्या कहते थे, हदी, कि ये हदिया खाना काबा के लिए ये हदिया लेके जा रहे हैं, यानी ये हाजी वहाँ जाके इनको इस जानवर को ज़बह करेंगे। अब तो चूँकि वहाँ भी मिलते हैं, ले जाना है भी मुश्किल है, यहाँ से तो आदमी कपड़े मुश्किल से लेके जा सकता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान, वान फरमाया वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उख़्सिरतुम, अगर तुम्हें रोक दिया गया, फ़मस्तैसर मिनल हदी, जो आसान हो तुम्हें हदी से, जो जानवर जिनके गलों में आपने कलादे डालें इनको आप रवाना कर दें, भेज दें। वला तख्लिकू रूऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्ला, अपने सर न मुड़ाओ उस वक्त तक, हालांकि तुम्हें तो रोक दिया गया, लेकिन जब तक तुम्हारे जानवर वहाँ पहुँचे नहीं हैं। पहुँच के, चूँकि एहराम का मसला है ना, सर मुड़ाने से आदमी क्या होता है, एहराम से बाहर निकलता है। तो फरमाया अगर तुम्हें यकीन आ जाए कि मेरा जानवर ज़बह हो चुका है, तो उस वक्त आप सर मुड़ा दें। आज भी ये होता है, हमारे हाजी बाज़ दफ़ा वहाँ जल्दी कर लेते हैं, तो वहाँ भी उनको चाहिए कि जल्दी ना करें। जिन कंपनियों को उन्होंने पैसे दिए होते हैं, वो जो वक्त बताते हैं उस वक्त से भी थोड़ा लेट अपना सर मुड़ा के एहराम से फ़ारुग हुआ करें। तो बहरहाल उसी चीज़ का तज़किरा। अब हदी कैसी हो, फरमाया वो ऐसा जानवर हो कि जिस जानवर पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिस तरह कुर्बानी की जो शराइत हैं वही उस हदी के लिए भी, उस जानवर के लिए भी वही शराइत हैं। उम्र में छोटा ना हो, उसके अंदर किसी किस्म का ऐब ना हो, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर ना हो, ये सारी शराइत उसके अंदर पाई जाती। आगे फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रासी, एक आदमी बीमार हो गया, सर में कोई तकलीफ़ होगी, उसका सर मुंडाना ज़रूरी हो गया। अब वो क्या करे, अब हदी वहाँ पहुँची नहीं है, अब पहले इसको मसला पेश आया, सर के अंदर कोई फोड़ा हो गया या कोई मसला ऐसा पेश आया कि सर मुंडाना ज़रूरी हो गया उसके लिए, ऐसी बीमारी होगी, तो उसके लिए यह है कि ये सर मुंडाए।
लेकिन उस मुंडाने का ये क्या देगा, जुर्माना देगा, फिदिया देगा, जिसको कुरान करीम फिदिया कहता है। और वो फिदिया अल्लाह ताला ने उन फिदियों का तज़किरा किया है, उसमें यह है कि या वो रोज़े रखे या 6 मिस्कीनों को सदका फ़ितर के बराबर खाना दे दे या खिला दे या वो कुर्बानी करे। ये 3 चीज़ें फिदिया की, उसी का तज़किरा कुरान करीम के आयात के अंदर। फमन कान मिनकुम मरीज़न, जो शख्स बीमार हो, औ बिही अज़म मिर रासी, अज़न ईज़ा या तकलीफ़ हो उसके सर के अंदर, फ़िदियतुन, तो फिदिया दे, मिन सियामिन, किसका, रोज़ों से, 3 रोज़े रखे, औ सदक़तिन, या वो क्या करे, सदका दे। सदका क्या है, यानी 6 मिस्कीनों को सदका फ़ितर के बराबर क्या खाना देना है। औ नुसुकिन, या कुर्बानी करे, जानवर ज़बह करे, जिसको दम कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ तक आगे अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मसाइल का तज़किरा फरमा रहे हैं, वो ज़रा तफसील के साथ, उन मसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा तफसील है इंशाअल्लाह कल। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।